क्या दहेज है बेटी के सम्मान की कीमत। ममता जी को आज अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है, जिसे वह अपनी आंखों से आंसू बहाकर कम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अपनी नफरत में इतनी आगे निकल गई थी कि सारे रिश्ते की मर्यादा को भूल गई थी। आंसू निकलने की कोशिश करनी भी चाहिए, क्योंकि जब उनके बेटे रोहन और पति रमेश जी ने उन्हें बहुत समझाया, तब उनके ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने अपने हृदय को अपनी बहू सविता की तरफ से हमेशा कठोर और कटु ही बनाए रखा। सविता उनको एक आंख नहीं भाती थी। कारण भी क्या था? सिर्फ इसलिए कि उनकी बहू सविता एक मध्यम परिवार की लड़की थी, जो उनके उच्च कुलीन रुतबे के आगे कहीं नहीं अड़ रही थी। और यदि रोहन की शादी सविता से कराई गई तो दहेज उन्हें अपनी हैसियत के अनुसार नहीं मिल सकेगा, जिससे सोसाइटी में और उनके दोस्तों में उनकी नाम छोटी हो गई। परंतु उन्हें अपने बेटे रोहन की जिद के आगे हार मानकर सविता को अपनी बहू बनाना ही पड़ा। बेटे के आगे वो हार तो गई, पर ममता जी ने इस रिश्ते को कभी दिल से स्वीकार नहीं करा और वह जहाँ तक संभव हो सका हर वक्त और हर बात में अपनी बहू को पुरजोर नीचे गिराने की कोशिश करती रही। वह अपनी बहू के हर काम में जानबूझकर कमियां निकालती और कभी तो खुद ही पीछे से षड्यंत्र रचकर बहू के बने बनाए काम को बिगाड़ देती, ताकि सबके सामने उसकी इज्जत कम हो सके और उनका बेटा खुद ही सविता को छोड़ दे और वो हमेशा की बुराई करती। हर आने जाने वालों के साथ सविता के प्रति अपनी इस कटुता और मन में भरे विष के आगे उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वह खुद ही अपने हाथों अपने घर में अशांति और कलह का कारण बनती जा रही है, जबकि उनकी बहू सबकी दुलारी, क्योंकि सविता ने हर वक्त हर बात पर अपने सुसंस्कारी और पढ़ी लिखी सभ्य होने का परिचय दिया था, कभी सास का जवाब नहीं देती। सविता ने अपनी सास द्वारा खुद पर किए हर वार को हमेशा हंस के टाल दिया, यह सोचकर कि यदि वह सही है तो एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। ममता जी सविता के माँ बाप को भी नहीं छोड़ती थी। सविता को यकीन था एक न एक दिन उसकी सास को उसकी अच्छाई दिखेगी। बात सच भी है। यदि आप दिल के नेक और साफ हो तो किस्मत एक दिन आपकी अच्छाई का परिचय उन लोगों को ज़रूर कराती है जो बिन बात आपसे ऐब रखते हैं। आगे सविता की ज़िंदगी में हुआ भी कुछ ऐसा ही। रोहन जिस विभाग में काम करता था, वहाँ आए दिन ऐसे लोगों से भिड़ंत होती थी जो रिश्वत देकर अपना काम निकलवाना चाहते थे, परंतु रोहन अपने ईमान का पक्का और सच्चा था, इसलिए उसने कभी रिश्वत लेकर कोई काम नहीं किया। इसलिए वहाँ आने वाले उन जैसे लोगों के लिए रोहन पाँव में लगे कांटे की तरह चुभता था। तो उन सब ने मिलकर षड्यंत्र रचा और रोहन को झूठे केस में फंसवा दिया, ताकि रोहन को जेल हो जाए और फिर वह उसके पद पर अपने आदमी को बैठवा सके, जो उन लोगों का काम आसानी से कर दे, कोई भी परेशानी ना हो उनको। यहाँ तक कि रोहन की तरफ से जो भी वकील केस लड़ने को तैयार होता, वह लोग उसे इतना डरा धमका देते कि वह केस लड़ने से ही मना कर देता। तो ऐसी परिस्थिति में अब रोहन का जेल जाना तो निश्चित ही हो गया था। पूरे घर में सभी रोहन के लिए रोते और दिन रात मिलकर भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान उन्हें कोई तो रास्ता दिखाए। तब सविता ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और घरवालों से रोहन का केस लड़ने की इजाज़त मांगी, क्योंकि सविता ने वकालत की पढ़ाई तो कर ही रखी थी और प्रैक्टिस भी कर रही थी। पर तभी उसके लिए रोहन का रिश्ता आया था और वह रोहन को इतनी पसंद आई थी कि रोहन ने घर वालों को कह दिया था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सविता गरीब खानदान से है या अमीर, वह
शादी करेगा तो सविता से ही, वरना किसी से नहीं। क्यों? रोहन को सविता एकदम अपने जैसी लगी थी, नेक दिल। तो इस तरह सविता का विवाह रोहन से हो गया था। परंतु ममता जी ने सविता को आगे प्रैक्टिस नहीं करने दी और उसकी पढ़ाई रुकवा दी। बस वो सविता को हर बहाने दुख देना चाहती थी, लेकिन सविता ने सास की खुशी के लिए अपनी वकालत भी छोड़ दी। इसलिए आज ममता जी को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि वो नफ़रत में क्यों इतनी आगे निकल गई थी। अच्छे बुरे की पहचान करना भूल गई। अब वह पूरे मन से और दिल से रोहन को विजय होने का आशीर्वाद देती हैं और उससे अपने किए की क्षमा मांगती हैं। सविता ने ममता जी के आंसू पोंछे और उनके चरण स्पर्श किए। तब इसी के साथ दोनों के मध्य उपजे सारे गिले शिकवे आपसी प्रेम और अपनेपन की उमड़ी लहर में समा गए। सविता ने दिन रात एक करके तमाम तरह के सबूत और गवाह एकत्र किए, साथ ही मिलने वाली सभी धमकियों और अपने पर किए गए सभी असफल प्रहारों को निष्फल कर कोर्ट में अपने पति रोहन को बेगुनाह साबित कर दिया। रोहन पर जितने इल्ज़ाम लगे थे सब हटा दिए गए और उसकी पोस्ट भी उसको वापस मिल गई। पूरे घर में अब फिर से खुशियाँ लौट आई हैं। सब ने मिलकर भगवान को धन्यवाद दिया और ममता जी ने तो विशेष तौर पर अपनी बहू के सम्मान में एक पार्टी का आयोजन किया, जहां उन्होंने गर्वित होकर सबके सामने अपनी बहू की प्रशंसा करी और सबको यह सीख भी दी कि मिलने वाले दहेज से किसी की बेटी के सम्मान की कीमत नहीं आंकी जाती, बल्कि इंसान में बसने वाले उसके गुण, संस्कार, प्रेम, अपनेपन और सेवा के भाव से ही उसके कद और सम्मान को समाज के सामने ऊंचा माना जाता है। इन सब का अभाव होने पर घर में खुशियाँ कभी नहीं टिकती और इंसान को रह रह कर दुखी करती रहती हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि प्यार करो, बहू को बेटी मानकर, आपसी प्रेम संभाव का रिश्ता पहचान कर। मैंने देर से ही सही, लेकिन अब मुझे अपनी बहू की कद्र हो गई है। जो गलती मैंने की वो आप लोग ना करें। मैंने तो अपने बहुत कीमती समय खो दिया, लेकिन अब मैं अपनी बहू को वो खुशी, वो अहमियत दूंगी जिसकी वो हकदार है। ममता जी की बात सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और इसी के साथ आज फिर समाज में एक नई सोच और नए विचार का पदार्पण हुआ, जिसने मिलकर बहू को बेटी का दर्जा प्रदान किया। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।